भूषित करान नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बफला रोष्ठा पूर्णे सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके पाँव पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है कि न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं, ये ऐसी प्यारी है। कभी हमें भी दिखाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया, तेरे बगैर सवरिया बोल श्री
कि जहाँ श्री राधा संग में रमण करो प्यारे। नंदलाल गोपाल तेरी मेरी बात एक तू जाने या मैं जानूं कि जन्मों जन्मों की मुलाकातें तू जाने या मैं जानूं। एक तू जाने या मैं जानूं कि जहाँ श्री राधा जू संग में रमण करो प्यारे। वो जमुना जी का किनारा, वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे। वो कुंज हमको दिखाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया वो आठों याम की सेवा करूं तिहारी में। के वो आठों याम की सेवा करूं तिहारी में। कहीं गोविंद में गाऊं हरे गोविंद में गाऊं तुम्हें रिझाने को कि तुम भी साथ में गाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया, तेरे बगैर सवरिया, तेरे बगैर सवरिया
सुकृतो सुमयानाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यायधनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धस्तैः सम्पूज्यो तं गन्धर्वा अगनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यो सुकरो प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा एतद् कथा प्रकाशेनो मत्यज्ञानं विनाशय। श्री शुकाचार्याय नमः। ध्यायधनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धस्तैः सम्पूज्यो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणता स्मृतां वृन्दादेव्यै नमः। ध्यायधनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धस्तैः सम्पूज्यो चतुर्वेदाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ मंगलमते नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धस्तैः सम्पूज्यो पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयेतो। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भो विर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाणां सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। भोग लगाएं भगवान कृष्ण का और भागवत जी का। लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भो विर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाणां सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। नैवेद्यं निवेदयामि जलं समर्पयामि ऋतफलं मुखवारार्थे ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दीजिए भागवत भगवान में। दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीता सततार पृथ्वीधामुते मां कस्मै देवाय हविकां विधेम कृतायाः पूजायाः साद्गुणर्थे तब दक्षिणां समर्पयामि। सभी लोग भागवत में दक्षिणा चढ़ा दें। ओम प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। श्रीमद्भागवतोऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि सुकृतो सुमयानाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वदा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। अभ्यास जी का एक आदमी तिलक करेंगे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रात् येन त्वया भारति तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। व्यास जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद सर्वोपचारार्थे गन्धस्तैः सम्पूज्यो व्यास जी को दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीता सदधार पृथ्वीध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम कृतायाः पूजायाः साद्गुणन्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि।
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रात् येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो। प्रार्थना मूर्खं नमस्करोमि। आरार्तिक्यम्मा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निराजायता इदगुंगवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु वन्यं पयोरेतो अस्मासुधात्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ कौन पद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री
सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। कृपया शांति का परिचय दें आप लोग। शांति बनाए रखेंगे तभी कथा शुरू हो पाएगी। सभी लोग से करवत प्रार्थना है कि आप लोग शांति बनाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री हरे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्रसुखनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनोस्मरामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। आइए हम सब लोग मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की पावन स्तुति गाते हुए गुनगुनाते हुए श्रीमद् भागवत की कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। बड़े भाव के साथ युगल सरकार की पावन स्तुति गुनगुनाते हुए प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि
गतिर्मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरिः कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरिः जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्णे प्राणो मयि राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्णे प्राणमयि राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम हरि बोल स्थित राधा राधा जीते स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण गृहस्थिता राधा राधा गृहस्थितो कृष्ण गृहस्थिता राधा राधा गृहस्थितो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम
जीवने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सब मिल गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री शंकर भगवान की रज रामचंद्र भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री सद्गुरुदेव महाराज की श्री पितर देवताओं की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिदित विदिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन भगवान बालकृष्ण की
प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, ज्ञान स्वरूप मेरे भाई बंधुओं, भक्ति स्वरूप मेरी माताएं बहनें, संत समाज विद्वत प्रवर, आचार्य प्रवर, हम सब लोग एक मंच पर उपस्थित होते हुए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के चतुर्थ दिवस श्री बाड़मल जैन धाम समस्त लाला सैलगा राम जी जैन परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत की दिव्याति दिव्य अमृतमयी कथा हम सब लोग श्रवण करने के लिए विराजमान हुए। आज भागवत कथा का चतुर्थ दिवस और चतुर्थ ही सत्र आरंभ हो रहा है। कहना पड़ेगा राधे, ये जोश है, बोलो राधे राधे। इतना जोश भगवान की कथा में कभी कभी देखने को मिलता है। बड़े भाव के साथ हम सब लोगों ने 3 दिन की कथा को श्रवण किया। आइए अपने पूर्वजों से आज्ञा लेकर के और अपने गोविंद गोपाल सदगुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए भागवत की कथा में प्रवेश करें। बोलो राधे राधे। सज्जनों, आज हमारे उचाना से परम विद्वान, परम आदरणीय सत्यनारायण मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य श्री सत्यनारायण जी और उनके सुपुत्र बाल इंदु जी तो यहाँ पर रोज बैठे ही हैं पाठ में। आज पधारे हैं। बहुत स्नेह है, बहुत लगाव है। लगभग 25 वर्ष पहले से हमारा इनका स्नेह है। आज उचाना से चल कर के आए, आपको व्यासपीठ सम्मान करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में हम सब लोगों ने सुना सज्जनों कि भगवान पितामह ब्रह्मा ने किस तरीके से सृष्टि का विस्तार किया। माताओं, अरे यशोदा मैया नाय समझ रही हैं, अरे थोड़ा शांति का दान करें तो कथा अंदर जावे, कथा में हम लोग प्रवेश करें। इसलिए हम तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, हरी यशोदाओं अब थोड़ी सी शांति दो, तभी तो कन्हैया आवेंगे। अभी बहुत अवतार की कथा करनी है और हम सब लोगों को नंद महोत्सव मनाना है। बोलो वृंदावन बिहारी। बात करने के लिए देखो, हमने आपसे केवल 3 घंटे मांगे। 3 घंटे हमको शांति पूर्वक दे दो, उसके बाद 24 घंटे में 3 घंटे घटा करके सब आपके हैं। बोलो राधे राधे। उसमें हम थोड़ा कुछ कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बड़े आनंद पूर्वक सज्जनों, कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने सुना भगवान ने विविध प्रकार की लीलाएं करी। उन लीलाओं में भगवान की नाभि से, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पितामह ब्रह्मा जी जैसे प्रकट हुए तो उन्होंने चारों तरफ गर्दन घुमा करके देखी। भगवान ने सोचा कि देखो भाई, इनको कष्ट ना हो, ये विधाता है, ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता है। इसलिए जिधर उन्होंने गर्दन घुमाई उधर ही एक मुख लग गया। तो चारों दिशाओं में उन्होंने गर्दन घुमाई, 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी का नाम पड़ा चतुरानन। एकानन यानी भगवान विष्णु, चतुरानन मने पितामह ब्रह्मा, पंचानन मने भगवान शिव। आरती गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन साधे, बोले पंचानन आगे। दो भुज चार चतुर भुज, दो भुज चार चतुर भुज, भुज अति
सोहे। ओम जय शिव ओंकार। आरती गाते हैं, किसी की भी आरती गा लो, हिंदी भाषा में कोई भी आरती गा लो, उसका भाव यही कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही आरती में समाहित है। एकानंद नारायण प्रभु एक मुख वाले, चार मुख वाले यानी विधाता ब्रह्मा, पांच मुख वाले भगवान शिव, और उस यहाँ शिव जी के परिवार में तो मुखों की वृद्धि है, बोलो राधे राधे। पांच मुख के बाप षडानन कार्तिकेय उनके पुत्र, दशानन भोले बाबा के चेला, पांच मुख से भोलेनाथ, छह मुख से उनके पुत्र और 10 मुख के उनके चेला रावण। यहाँ तो मुखों की महिमा ज्यादा गाई गई है। तो विधाता ब्रह्मा की सृष्टि में 4 मुख हुए और 4 मुख से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। एक मुख से वेदों का निर्माण हुआ, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी के एक मुख से वेद निकले, वेदों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के दूसरे मुख से ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः। ब्रह्मा जी के दूसरे मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, इसलिए वेद के शुक्ली यजुर्वेद में कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः। ब्रह्मा जी के दूसरे मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तीसरे मुख से गौ प्रकट हुई, जिन गौ का हम लोग पूजन करते हैं। सुरभि आदि गौ में जो है, कामधेनु आदि गौ में पितामह ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। चौथे मुख से उन्होंने संसार के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करी। और महाराज हमने कल बताया था कि ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी, छाती से धर्म प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म यानी पाप प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की वृक्ति से 11 रुद्र प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के दाहिनी भुजा से मनु महाराज प्रकट हुए, अब बाई भुजा से शतरूपा महारानी प्रकट हुई। मनु महाराज, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बाद में हैं, हम सब लोग मनु महाराज के वंशज हैं। क्योंकि मनु महाराज के यहाँ पर जन्म होने के कारण मनु महाराज जब ब्रह्मा जी की भुजाओं से प्रकट हुए, तभी हम सब लोग मनुष्य कहलाए, बोलो राधे राधे। भाई चौधरी, ब्राह्मण, सरबा, गुप्ता, ये तो सब बाद में हुए ना, पहले तो हम मनुष्य हैं, उसके बाद फिर जातियों का विभाजन है। इसलिए मनु महाराज हमारे सबके पूर्वज कहे गए। तो मनोस्तु सतरूपायां त्रिसा कन्यासी जगनिरे आकोर्तिर्देव होतिष्यो प्रसूतिर्तुबे श्रुतः। मनु महाराज ने कि यहाँ पर 3 बेटियों ने जन्म लिया। सबसे पहले बेटियों के वंश का निरूपण किया गया है सज्जनों। मनु महाराज के यहाँ पर 3 बेटियों ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति महारानी। सबसे पहले देवहूति के वंश का निरूपण किया गया सज्जनों। देवहूति का अर्थ होता देवम आज्यम आहुति यशसा देवहूति, जिन्होंने तप के प्रभाव से भगवान को अपने गर्भ में धारण कर लिया, ऐसे देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। बोलो राधे राधे। अब थोड़ा सा प्रसंग को समझना पड़ेगा। विराज सज्जनों, जैसे देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, तो कर्दम ऋषि बड़े ब्रह्मचारी हैं। बोलो राधे राधे। अब जैसे कर्दम ऋषि ब्रह्मचारी हैं और भगवान ने सोचा, ब्रह्मा जी को बुला करके कहा, अरे ब्रह्मा जी एक बात बताओ, हम तुमसे कहते हैं कि सृष्टि का विस्तार करो, और आप ऐसे हैं कि सृष्टि का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बताएं सरकार, जिनको बनाते, जिनको मानव रूप में परिणित करते, वो कहते पहले भगवान का भजन करेंगे फिर विवाह करेंगे। अब भजन करते 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 इतना मन भगवान में रम जाता है कि विवाह के लिए मना कर देते हैं। तो सृष्टि का विस्तार हो भी कैसे?
विधाता ब्रह्मा ने कहा कि चलो हम और ऋषियों को प्रकट करते हैं। तो पितामह ब्रह्मा ने कश्यप ऋषि को प्रकट किया। किनको? कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हुई, एक का नाम दिति और दूसरे का नाम अदिति। दिति से दैत्यों ने जन्म लिया और अदिति से यानी आदित्य माने देवताओं ने जन्म लिया। इस तरीके से देवताओं का भी निर्माण हुआ पितामह ब्रह्मा के कहने पर। अदिति से यानी आदित्य माने देवता लोगों ने जन्म लिया, प्रकट हुए, और दिति महारानी से दैत्य लोगों ने जन्म लिया। आज क्या हुआ, इस घटना को पहले हम यहाँ दर्शाएं। दिति महारानी यानी कश्यप ऋषि शाम के समय जब दोनों वक्त मिल रहे थे, उस समय पर बैठे हुए थे अपने आसन पर। दिति महारानी ने उसी समय उनसे याचना करी कि हमें पुत्र की कामना है। शाम के समय 4 कर्म वर्जित कहे गए। बोलो राधे राधे। शाम के समय 4 कार्य कभी नहीं करने चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या क्या? एक तो शाम के समय कभी किसी को, जब दोनों वक्त मिल रहे हों, कभी भी घर में किसी को सोना नहीं चाहिए। जब दोनों वक्त मिल रहे हों तो घर में किसी को सोना नहीं चाहिए। मान लो कोई सो भी रहा तो उसको जगा देना चाहिए कि भैया जग जा, संध्या हो रही, शाम हो रही है, रुद्र का पहरा है इस समय पर। अच्छा, मान लो यदि घर में हमारी आदत पड़ गई, हम दोनों वक्त मिले, बहुत से लोग शाम के समय सो जाते हैं, बहू बेटियां भी सो जाती हैं कई बार। तो निद्रायाम हरते लक्ष्मी, यदि शाम के समय हमारे घर में हम रोज सोने लग जाएंगे ना, तो उस घर से धीरे 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 लक्ष्मी जाने लग जाएगी। इसलिए ऋषियों ने ये कहा कि शाम के समय हमको सोना नहीं चाहिए। निद्रायाम हरते लक्ष्मी। नींद जो है ना, जिस घर में दोनों वक्त मिल रहे हैं और लोग सोने लग जाएं, तो समझ लो उस घर से लक्ष्मी पलायन कर जाती है। और दूसरा काम क्या नहीं करना चाहिए? संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्मणि वर्जये। 4 कर्म हमेशा शाम के समय वर्जित है। पहले क्या? आहारे, शाम के समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जब दोनों वक्त मिले उस समय आहारे माने भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करते हैं तो बोले, यदि हम लोग भोजन करते हैं संध्या के समय में, तो निश्चित रूप से हमारे घर में, हमारे शरीर में रोग प्रवेश करता है। इसलिए जो थोड़ा सा समय है ना संध्या का, सूर्य अस्त और रात्रि के मिलन का जो समय है ना, आहारे जायते व्याधि। या तो सूर्य छुपने से पहले भोजन कर लो, या सूर्य छुपने के बाद रात्रि में भोजन करो। लेकिन संध्या के समय आहारे जायते व्याधि, यानी यदि हम शाम के समय भोजन करते हैं तो समझ लो हमारे घर में, हमारे शरीर में व्याधि माने बीमारियां आने लग जाती। आहारे जायते व्याधि। अब शाम के समय यदि हमने पति पत्नी आपस में पुत्र उत्पन्न करने के लिए योजना बनाई, तो गर्भ दुष्टश्च जायते। शाम के समय यदि सांसारिक धर्म में पति पत्नी प्रवेश करते हैं, तो उनके गर्भ से कोई सत्कर्मी बालक नहीं जन्म लेगा, अपितु गर्भ दुष्टश्च जायते। उस गर्भ से कोई दुष्ट बालक ही जन्म लेगा। और महाराज क्या करें? शाम के समय जो थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय होता है, उस समय स्वाध्याय माने अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। उस समय पुस्तक को ढक करके रख देनी चाहिए। यदि अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? बोले स्वाध्याये विस्मरणम भवेत्। यदि हम शाम के समय स्वाध्याय माने अध्ययन करने लग जाएंगे, तो जो पढ़ी हुई विद्या है वो विस्मृत हो जाती है। इसलिए 4 कर्म शाम के समय वर्जित किए गए। आज ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को प्रकट करके दिति अदिति नाम की देवियों से कश्यप ऋषि का विवाह हुआ। दिति से दैत्य और अदिति से आदित्य लोगों ने जन्म लिया, यानी सूर्य देवताओं ने जन्म लिया, देवता लोगों। दिति महारानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। दिति महारानी के गर्भ से, क्योंकि संध्या का समय था, पति से पुत्र की याचना करी और कश्यप ऋषि ने मना किया कि देवी ये अनुकूल समय नहीं है। नहीं मानी दिति महारानी, गर्भवती हुई,
दो पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम पड़ा हिरण्यक्ष और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। हिरण्यक्ष इतना ताकतवर था, महाराज पूरी धरती को गोदी में लिया और समुद्र में जाकर के छुपाया है। भगवान आए, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, रे ब्रह्मा जी अब तो सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले, सरकार कहा करें विस्तार करें, जिस धरती पर प्राणियों को रहना वो धरती को ही ये चुरा करके राक्षस समुद्र में छुपाया। भगवान ने कहा, अच्छा तो उस राक्षस से धरती को छुड़ा लो। बोले, महाराज ऐसी चूरण चटनी देवताओं की बना रखी है कि डर के मारे देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया। भगवान ने सोचा कि यहां हमें ही लीला करनी पड़ेगी, इसलिए उसी समय ब्रह्मा जी को आई छींक। जैसे छींक आई तो बाएं अंगूठे से सफेद वाराह माने सुवर के रूप में भगवान प्रकट हुए। और सुवर में धरती में सूंघने की क्षमता ज्यादा रहती है। और महाराज बस सुवर का रूप, वाराह रूप धारण करके भगवान सीधा समुद्र में गए और धरती को अपने अग्रभाग पर रख करके चले आ गए। तभी हिरण्याक्ष सामने से आ रहा था। सामने से आ रहा था तो नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए निकल रहे थे। नारद जी ने देखा, अरे ये तो राक्षस हिरण्याक्ष है, जिसने देवताओं को मार मार करके उनका घर छीन लिया है। हे भगवान, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, दाता दे नरक कर भाषा। इस दुष्ट के सामने पड़ना ठीक नहीं है। जैसे नारद जी दाएं बाएं करके रास्ता बदल रहे थे, हिरण्याक्ष की दृष्टि गई, ये तमूरे वाले बाबा इधर आओ। नारद जी ने कहा, राम 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 राम, खाई सो खाई आगे से राम दुहाई। जितना बचे उतनी इसकी दृष्टि पड़ गई और नारद जी से कहा, इधर आओ। नारद जी बीड़ा बजा रहे थे। बोले, ये क्या हो रहा है? बोले, सरकार हम तो बीड़ा बजाते हो, भगवान का भजन करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमसे कुछ और भी बनता है? बीड़ा ही बजाना जानते हो कि लड़ना झगड़ना भी जानते हो? नारद जी के हाथ में हाथ टटोला, भुजाओं में हाथ देकर, और कुछ जानते हो? नारद जी ने कहा, एक काम और बढ़िया जानते। बोले, क्या? बोले, देखो एक तो हम बीड़ा बजा लेते, देव दत्ताम डिमाम बीड़ा स्वर ब्रह्मो विभूषिताम। भगवान के द्वारा जो बीड़ा मिली उससे हम स्वर का निदान करते हैं, स्वर के माध्यम से कीर्तन करते हैं। और दूसरा बोले, लड़ना तो हमें आता नहीं, हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं कभी लड़ा। फिर बोले, लड़ाना बहुत बढ़िया आता है। बोलो राधे राधे। हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से नारद जी लोग बैठे, लड़ते तो नहीं लेकिन धीरे से ऐसी आग लगावेंगे महाराज, आहा महाराज ऐसी चिंगारी लगा देंगे कि आग बुझती ही नहीं। बोलो राधे। आज नारद बाबा ने कहा कि सरकार लड़ना नहीं जानते, लड़ाना जानते। अच्छा जैसे महाराज कहा तो भगवान वाराह रूप से धरती को अपने अग्रभाग पर रख करके आ रहे हैं। जैसे आ रहे थे महाराज तो आज हिरण्याक्ष ने भगवान को ललकारा। भगवान सुवर के रूप में है, वाराह रूप में। जैसे ललकारा तो भगवान समुद्र में ही खड़े हो गए और धरती को समुद्र से बाहर रखा। बोले, हमसे युद्ध करके धरती को लेके जाओ, पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले, लोका नाम धेयि शर्मणि। अरे भैया, हम कहाँ युद्ध करने वाले हैं, हम तो धरती का उद्धार करने के लिए रूप बदल करके धरती ले जा रहे थे सृष्टि के लिए। हिरण्याक्ष ने कहा, नहीं, पहले दो दो हाथ हो जाएं। और जैसे युद्ध आरंभ हुआ समुद्र के बीच में तो महाराज देवता लोग छुप छुप करके देख रहे हैं, झांक करके। धन्य है प्रभु, आज तक हम इस दुष्ट से गदा खाते रहे, आज तुम्हारी बारी आई है, तुम भी लड़ाई में फंस ही गए। भगवान बोले, पहले इसको खेल खेल में खिला लिया जाए। और जैसे शाम का समय आने लगा तो देवता बोले, सरकार रात्रि में दैत्यों की आसुरी शक्तियां भारी हो जाती हैं। अब सरकार बहुत खेल चुके, इसको ठिकाने लगा। जैसे हिरण्याक्ष ने भगवान को कुछ कहा तो भगवान को क्रोध आ गया और भगवान के मुख से गाली निकल गई। बोलो राधे राधे। गाली निकल गई, गुस्से में लड़ाई में तो पहले ही गाली निकलती। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, भगवान कहते, युष्मार्धिर धान मृगये ग्राम सिंहा। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे जैसे ग्राम सिंह से लड़ने के लिए मृगये
सिंह काफी है। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि भैया हमारे गांव में जो कुत्ते होते हैं ना, भगवान ने यदि हिंदी भाषा में यदि कहा जाए, इसको संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बदल दिया जाए, तो भगवान कहते हैं कि मृगये ग्राम सिंहान है दुष्ट, तेरे जैसे कुत्तों से लड़ने के लिए शेर काफी है। इसका हिंदी भावार्थ ये बना। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान को क्रोध आया, भगवान ने युद्ध में उस दैत्य का संहार कर दिया। जैसे युद्ध दैत्य का संहार किया तो देवता लोग अभी झांक रहे हैं कि मरा कि नहीं, कन्फर्म नहीं हो रहा भाई, क्योंकि वो उसकी पीठ पीछे थी और बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी। देवता लोग भगवान की मिली जुली स्तुति कर रहे हैं, यानी आधी स्तुति दैत्य की और आधी भगवान की। मान लो यदि जीवित रहा तो ये बाद में सबको एक एक करके देख लेगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इस तरीके से भगवान ने स्तुति करी कि छितौ शयानम तम कुंठ वर्चसम कराल दृष्टम परिदक्ष दक्षदम। ऐसा वर्णन है कि देवता लोग कहते देखो देखो, छितौ शयानम तम कुंठ वर्चसम, देखो ऐसे सो रहा जैसे वीर गति को प्राप्त हो गया। कितनी विशाल आंखें हैं, कितना विशाल काय शरीर है, और महाराज दृष्टम परिदक्ष दक्षतम, कितने बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं। भगवान बोले मेहनत हमने किया, इस दुष्ट को हमने ठिकाने लगाया, और स्तुति इस दैत्य की हो रही है। भगवान ने पैर से उसको औंधा दिया। जब औंधा दिया तो वो जल में तैरने लगा, तब देवता लोग कन्फर्म हो गए कि दैत्य मारा गया। तब भगवान की पावन स्तुति करी है कि धेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यान्तिहं प्रणतपाल भवाब्धपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंद। हे महापुरुष, हे सृष्टि के रचयिता, हे अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु, हम आपकी पावन स्तुति करते हैं। इस तरीके से भगवान की पावन स्तुति हुई। भगवान ने धरती को पुनः स्थापित किया और भगवान ने कहा, अरे पितामह ब्रह्मा जी, अब सृष्टि का विस्तार करो, हमने धरती ला करके तुमको दे दी। इस तरीके से आज ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया, प्रकट किया। उसमें से कश्यप आदि ऋषि सब रहे। फिर महाराज कर्दम ऋषि को प्रकट किया, और कर्दम ऋषि का विवाह मनु महाराज की जो 3 बेटियां हैं, जब अभी हम वर्णन कर रहे थे ना कि मनु महाराज की 3 बेटियां, आकुर्तिर देवहूतिश्चो प्रसूति ऋतु विश्रुतः, क्योंकि अब भगवान के विविध अवतारों की कथा कहनी है, तभी तो कन्हैया आवेंगे। कन्हैया 20वें अवतरण में हैं। आज भगवान ने देखा, मनु महाराज से कहा कि तुम अपनी बिटिया देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करो। कर्दम ऋषि बद्रीनाथ धाम पर विराजमान थे। आज भगवान के कहने के अनुसार मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के साथ अपनी बिटिया का विवाह किया, और देवहूति नाम की बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादश, सरस्वती बद्रीनाथ के पावन तट पर, सरस्वती नदी के पावन तट पर 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने साधना करी। परिणाम स्वरूप भगवान दर्शन देने आए और कहा कि कर्दम, हमारी इच्छा है कि तुम शादी करो, विवाह करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, और तुम्हारे लिए मनु महाराज की बिटिया को हम देख करके आ गए। इधर भगवान दर्शन दे करके गए, मनु महाराज को बता करके आए, और देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, जैसे विवाह हुआ तो विवाह के ठीक विवाह होते ही कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आप बैठो। जैसे कुटिया में, महात्मा की कुटिया में राजघराने की बेटी जब पहुंची तो देखती है कि एक तरफ बिल्ली बैठी, एक तरफ चूहा, एक तरफ सिंह बैठा, शेर बैठा, एक तरफ सर्प बैठे। देवहूति महारानी लजा गई देख करके, बोले सरकार हम कहाँ पर बैठे,
बोले भैया ये इतनी सी जगह है, इसी में तुम भी अपना डेरा डाल लो। और जैसे देवहूति महारानी को बिठाया और बोले हम स्नान करके आते हैं। सरस्वती नदी में स्नान किया और ऐसा वर्णन आता कि स्नान करते ही महाराज अपनी कुटिया में आए और जैसे आंख बंद करके या निशाम सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, जैसे नेत्र बंद करके बैठे तो 40 वर्ष की समाधि लगी। बोलो राधे। कितने वर्ष? 40 वर्ष। महाराज की बेटी एक छत्र राज है मनु महाराज का पूरी धरती पर, उनकी बेटी जिन्होंने कभी फूलों के अलावा कहीं पैर नहीं रखा, आज महात्मा के साथ ब्याही गई, करदम जी के साथ ब्याही गई। जैसे महाराज समाधि लग गई, देवहूति महारानी विचार करती यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, हम कैसे गुजारा करें। पिताजी ने तो विवाह कर दिया लेकिन हम जाएं कैसे। सज्जनों, वायु पान करके, जल पान करके देवहूति महारानी ने तप किया। और जो महाराज इतनी सुंदरी थी देवहूति, 40 वर्ष के बाद जब करदम ऋषि की समाधि खुली तो एक बूढ़ी औरत के रूप में नजर आई देवहूति। करदम जी ने कहा, अरे देवी, आप नितांत जंगल में हमारी कुटिया में अकेले तुम क्या कर रही हो? देवहूति जी ने कहा, अरे राम 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 राम, पहले तो विवाह हो गया, उसके बाद खाने की कोई व्यवस्था नहीं करी, हमने जल और वायु पान करके रहे, और जब समाधि खुली तो ये भी भूल गए कि आखिर आप कौन हैं। देवहूति जी ने कहा, सरकार थोड़ा याद करो, आज से 40 वर्ष पूर्व हमारे पिता आए थे, आपके साथ हमारा विवाह करके गए। तब करदम जी ने कहा, हाँ 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 हाँ, कुछ स्मरण आया। देवहूति ने कहा, चलो कुछ तो आनंद हुआ। और महाराज कामक नाम के विमान की रचना करी और कामक विमान पर देवहूति को बिठा करके संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कराए और 9 बेटियों को जन्म दिया। 9 बेटियों को जन्म देने के बाद यही 9 बेटियां नवदा भक्ति के रूप से जानी गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कला, सबसे बड़ी बिटिया का नाम है कला। देवहूति महारानी ने 9 बेटियों को जन्म दिया। सज्जनों, कला नाम की बिटिया का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, अनसुईया नाम की बिटिया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया।